दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। असल में पश्चिमी देश एक साथ मिलकर के भारत के खिलाफ एक ऐसी साजिश रच रहे हैं जो आगे चल के भारत को कई बड़े नुकसान करा सकती है। पहली खबर भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने ईरान के तेल को अलग अलग देशों में सप्लाई करने वाली 35 अलग अलग कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसमें भारत की भी 2 कंपनियां शामिल हैं। दूसरी खबर यूरोपियन यूनियन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूरोप की तरफ से एक और नए सैंक्शंस लिस्ट को जारी किया जाएगा, जिसमें 8 बड़े देशों को शामिल किया गया है और भारत इनकी टॉप प्रायोरिटीज में से एक है। तीसरी खबर भारत चीन अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नीति आयोग ने अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को लेकर के कुछ बड़े खुलासे किए हैं। चौथी खबर भारत पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के इलाके में भारत का एक कार्गो शिप डूब गया है। पांचवी खबर अडानी डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अडानी डिफेंस की तरफ से भारत को दूसरा दृष्टि 10 डिलीवर किया जा चुका है। आइए आज की इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस की बात की जाए तो ऐसा पहली बार नहीं है। अमेरिका ने करीब 2 महीनों पहले भी 30 से भी ज्यादा अलग अलग कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए थे और करीब इसमें भारत की 8 कंपनियों को ब्लॉक किया जा चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। और जब इस चीज का रिएक्शन भारत के विदेश मंत्रालय ने दिया तब अमेरिका को पता चला कि जिन कंपनियों पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं इसमें से कुछ गिनी चुनी ही कंपनियां हैं जो ईरान के साथ छोटे बिजनेस करते हुए पकड़ी गई हैं। फिलहाल अमेरिका ने एक बार फिर अपनी नई लिस्ट जारी करते हुए ईरान का वो तेल जो कि पूरी तरीके से ब्लॉक है उसे दुनिया में सप्लाई करने वाली 35 अलग अलग कंपनीज पर कई जहाज वाली कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसमें 2 भारत की कंपनियां शामिल हैं, जिसमें पहली कंपनी है विजन शिप मैनेजमेंट LLP और दूसरी है टाइट शिपिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसी के साथ कुछ गिने चुने देशों की कंपनियों को टारगेट किया गया है, जिसमें शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, चीन, लाइबेरिया, हांगकांग और इन्हीं देशों की मोस्ट ऑफ द शिपिंग कंपनीज पर भी सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। फिलहाल इस चीज पर अमेरिका का रिएक्शन ये है कि अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया कि इजरायल के खिलाफ बीते 1 अक्टूबर को जो हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, उसका बदला कुछ इस तरीके से लिया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि ये अलग अलग कंपनियां ईरान के तेल को दुनिया भर में बेच रही हैं, जिसकी वजह से ईरान को पैसा मिल रहा है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और नई नई मिसाइल, नए ड्रोन्स को और ज्यादा एडवांस करता चला जा रहा है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आतंकवाद को और ज्यादा बढ़ा सकता है। फिलहाल अमेरिका ने तो ये रीजंस देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है और अमेरिका के इसी फैसले के चलते भारत की 2 कंपनियां फंस चुकी हैं। क्या कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वेस्टर्न कंट्रीज से ही सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर पूरे यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि वो अब अपना 15 यानी कि 15वां सैंक्शन पैकेज को पब्लिक करने वाले हैं, जिसमें ये पता चल जाएगा कि ये दुनिया के अब और कौन से देशों को टारगेट कर रहे हैं और कौन सी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। उन पर सैंक्शंस लगाएंगे जो कंपनीज यूक्रेन के खिलाफ खड़े हुए रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, इसमें भारत की मल्टीपल कंपनीज को टारगेट किया जाएगा बिकॉज इंडिया इज द कंट्री जो कि सबसे ज्यादा रशिया से क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है। बट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन पश्चिमी देशों को ये बात नहीं हजम हो रही कि भारत इनके लिए सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। अब वैसे तो एक तरफ ये मजबूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें जरूरत भी है और ये नहीं चाहते कि भारत की कंपनीज को प्रॉफिट हो और भारत से ज्यादा तेल खरीदें। ये फिर उसी तरीके से अपने बिजनेस को ही एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन इन देशों का खून तब खोलना शुरू हो गया जब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अब जो विंडफॉल लगने वाला है कंपनीज के ऊपर, खासकर इंडियन ऑयल कंपनीज पर, उसे हटा दिया जाएगा या फिर उसे काफी हद तक रिड्यूस कर दिया जाएगा, सो दैट जो इंडियन कंपनीज ऑयल इंडिया से दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करती हैं उस पर टैक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे। अब टैक्स कम होने की वजह से कंपनियों को और ज्यादा मौके मिल जाएंगे। ये रशिया से बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट कराना शुरू कर देंगे और ये बात यूरोपीय देशों को हजम नहीं हो रही थी। इसीलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 बड़ी एंटिटीज के ऊपर एक्शंस लिया जा सकता है। इसमें बड़ी कंट्रीज शामिल हैं। हाईलाइटेड कंट्रीज की बात की जाए तो इंडिया, चाइना, हांगकांग, UAE, रशिया और ईरान इनकी टॉप प्रायोरिटीज के लिस्ट में है। और आपने इस चीज को कई बार नोटिस किया होगा, यूरोपीय देशों ने भी भारत के ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लगा रखे हैं, खासकर कुछ गिनी चुनी इंडियन कंपनीज पर। इवन हमें तो कई अमेजिंग चीज भी देखी है जब G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाता है और उनके फेस पर यह बात कही जाती है कि भारत रशिया के साथ जो बिजनेस कर रहा है ये नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी एज अ गेस्ट वहां पर गए थे, लेकिन ये बातें पीठ पीछे कही जा सकती थी या फिर ऑफिशियली फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा इस बात को प्रपोज किया जा सकता था, बट डायरेक्टली एज अ प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात बोलना ठीक नहीं था। और ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी मोनोपोली दुनिया भर के जिस व्यापार पर है वो कम हो, और भारत को टारगेट करने के लिए अब एक नई तैयारी शुरू हो चुकी है पश्चिमी देशों में। इससे पहले भारत के खाने पीने, मसाले और तमाम चीजों पर सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। सबूत हम सबके सामने हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप इन पश्चिमी देशों की तैयारी पर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट नीति आयोग से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज के समय में चाइना और अमेरिका दीज आर द टू बिगेस्ट इकोनॉमी, और ये एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, जिनमें दोनों देशों के अंदर होड़ लगी हुई है कि कौन आगे निकलेगा। और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना कभी भी इनके बराबर पहुंच पाए। इसीलिए ट्रंप ने तो सीधे डिसाइड कर लिया है कि चाइना पर 60%, 70%, 100% ड्यूटीज लगाई जाएंगी, सो दैट चाइना के बिजनेस को डिस्टर्ब किया जा सके। अब इसी चीज को लेकर के नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इस समय चीन और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध व्यापार में भारत के लिए कई चैलेंजेस भी आ सकते हैं और भारत के लिए कई ऑप्शंस खुल सकते हैं। साथ ही इस पे कहा गया भारत को चीन की +1 रणनीति के तहत अब तक लिमिटेड सफलता मिली है, क्योंकि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया जैसे देश के बड़े लाभार्थी बनकर के उभरे हैं। लेकिन अब चीन और अमेरिका के बीच चल रही इस बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट बेनिफिट्स भारत को मिल सकते हैं, बशर्ते भारत बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करे, कंपनीज को अपने देश के अंदर मौका दे आने का, तभी हम इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन शायद भारत के लिए यहाँ पर भी कई चैलेंजेस आ सकते हैं। कुछ समय पहले ही यूरोपीय देशों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स सिस्टम को भी लागू कर दिया है, जिससे भारत के स्टील को भी हम यहाँ पर नहीं पहुंचा सकते। तो मल्टीपल चैलेंजेस है भारत के लिए। अब देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निपटते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के एरिया में भारतीय मालवाहक जहाज MSV AL अचानक से पानी में डूबने लगा, और इसमें करीब 12 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी, जिसे हम PMSA के नाम से जानते हैं, इन्होंने इन्हें बचा लिया है। बीते बुधवार को ये जानकारी सामने निकल के आती है, जहां पर PMSA ने मुंबई MRCC को मेल भेजा और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, जिन्होंने बिना किसी रोक टोक के तुरंत उन 12 क्रू मेंबर्स को बचा लिया है। क्या कहना है आपका इस पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जहां एक तरफ मल्टीपल एलिगेशंस लगे हैं भारत की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रुप के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ अडानी लगातार इंडियन नेवी को और ज्यादा मजबूत करती चली जा रही है। और कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अडानी ग्रुप इज द कंपनी जो कि चाइना जैसी हालत भारत की नहीं होने देना चाहते, और भारत के बड़े पोर्ट्स हो, बड़े एयरपोर्ट्स हो, यहाँ पर जो चाइनीज कंट्रोल है इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंपल सी चीज हमें देखने को मिल रही है कि भारत की जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर एक इंडियन बिजनेसमैन का कंट्रोल है, जो कि काफी हद तक सही है कि अगर यहाँ पर कोई चाइनीज कंट्रोल होता, ये बात तो एक्सेप्ट की जा सकती है, बट आ सिंगल कंपनी की मोनोपोली हो, ये शायद ठीक नहीं है। फिलहाल अडानी डिफेंस से ही एक अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने इंडियन नेवी को बीते बुधवार को दृष्टि 10 ड्रोन्स की दूसरी यूनिट की डिलीवरी करती है। यह एक स्टार लाइनर निगरानी करने वाला ड्रोन है। इस ड्रोन को मिलने के बाद भारत की समुद्री सेना की शिपिंग लाइनों की निगरानी आसानी से की जा सकती है, और खासकर समुद्र में होने वाली चोरी डकैती के इंसिडेंट्स को आसानी से कम किया जा सकता है। और इससे पहले भी इसी साल के शुरुआत में दृष्टि 10 ड्रोन की पहली यूनिट की डिलीवरी भी अडानी ग्रुप की तरफ से दी जा चुकी है। इस ड्रोन की डिटेल्स की बात की जाए तो करीब 450 किलोग्राम के पेलोड की क्षमता के साथ तो यह 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 10,000 से लेकर के 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। बाकी क्या कुछ कहते हैं आप इस खबर पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।